हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लाउज का हम बॉडी मेजरमेंट खुद का और क्लाइंट का हम किस तरीके से ले सकते हैं। हमने बहुत सारी ब्लाउज बनाई, बट आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि बहुत लोगों ने कि आपको ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो समझ में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लाउज का नाप हम किस तरीके से ले सकते हैं ना, वो हम पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो भी ब्लाउज का नाप लेने वाले हैं वो हमारी कटोरी ब्लाउज का हम नाप कैसे लेते हैं ना वो सीखने वाले हैं। और जो भी हम यहाँ पे हम ब्लाउज सीख रहे हैं ना, वो ब्लाउज का ड्राफ्टिंग आप बॉडी मेजरमेंट के ऊपर से ही कर सकते हो। आप ब्लाउज के नाप से ब्लाउज बनाओगे ऐसा ये नहीं हो सकता। ओके, तो आपको बॉडी मेजरमेंट ही लेना पड़ेगा। तो बॉडी मेजरमेंट के लिए क्या क्या नाप लेना रहेगा और किस तरीके से लेना रहेगा वो सब हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लाउज की हमें लेंथ। हमें ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की चाहिए। तो ब्लाउज की लेंथ के लिए हमें, ये हमारा शोल्डर है ना, तो शोल्डर के सेंटर में हमें इंची टेप को रख लेना है। इस तरीके से हम शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रखेंगे। फिर मम्मी तो एकदम स्ट्रेट नहीं तो जी भी है, मैं नॉर्मल नीचे नहीं जो बीजी कितने भी जो पर नीचे भी जो। तो शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर इस तरीके से हमें ऐसे लोअर चेस्ट तक ऐसे जाने देना है। फिर हमें ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए उसके हिसाब से आपको लेंथ चेक करनी है। यहाँ पे हमारी बॉडी स्ट्रेट बॉडी रहेगी तो इसका जो लुक रहेगा ना वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इतना ऐसे अंदर जा रहे हैं तो इसको हमें ऐसे करना है। लोअर चेस्ट मतलब इसका इतना जितना भी आपका अंदर जा रहा होगा ना उतना आपको चेक करना है। इसी तरीके से आपको इंची टेप को ऐसे पकड़ना है। फिर लोअर चेस्ट, यहाँ पे हमारा लोअर चेस्ट कितना आ रहा है तो 12.5 इंच, तो उससे हमें 2 इंच ज्यादा रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे 14 इंच की। लेंथ हो गई हमारी 14 इंच की, ये क्लियर हो गया। अब हम लेंगे फुल शोल्डर का नाप। तो फुल शोल्डर का नाप हमें बैक साइड से लेना है। बैक साइड से हमें इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से पूरा ऊपर नहीं रखना है, पूरा नीचे भी नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। कितना नजीक थी बताऊंगी। इस तरीके से हम इसका लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, देखो यहाँ से हम इसको ऐसे चेक करेंगे ना, यहाँ से बैक साइड से हम इसको लेंगे, फिर हम सीधा ऐसे कर लेंगे ना फिर भी चलेगा, ऐसे कर लेना। फिर यहाँ से आपको इस तरीके से चेक करना है। ऐसे जो भी हमारा आर्म होल है ना वो ऐसे राउंड होना चाहिए। वहां पे हमारा ये कितना इंच आ रहा है वो आपको चेक करना है। फुल शोल्डर जो रहेगा ना वो हमारा आएगा 14 इंच का। ओके, फुल शोल्डर हमारा 14 इंच का हो गया। अब फुल शोल्डर समझ में आ गया और लेंथ समझ में आ गई। अब हम देखेंगे चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड हमें इंची टेप को इस तरीके से रख लेना है। चेस्ट के सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे। ज्यादा टाइट भी नहीं लेना है, ज्यादा लूज भी नहीं लेना है। आपको जितना भी कंफर्टेबल पहनने में होता है उतना ही आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट आ रही है 30 इंच की। देखो आपको इतना फुल टाइट भी नहीं लेना है कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो, उतना टाइट नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम 30 इंच लेंगे। तो देखो यहाँ से फ्रंट साइड से मैंने इंची टेप को ऐसे पकड़ा है और बैक साइड से देखो पछाड़ी पड़ गया, तो बैक साइड से देखो हमारी इंची टेप ऐसे स्ट्रेट आ रही है, ये नीचे की साइड भी नहीं जा रही है और ऊपर भी नहीं जा रही। इसी तरीके से आपको रख लेना है। तो चेस्ट का राउंड, चेस्ट हो गई हमारी 30 इंच की। अब हमें वेस्ट का नाप लेना है। तो वेस्ट का नाप हमें कहाँ से लेना है, जहाँ पे हमने ब्लाउज की लेंथ ली थी, ब्लाउज की लेंथ हमने 40 इंच पे ली थी ना, 40 इंच पे हमारा वेस्ट का राउंड लेना है। वेस्ट को हमें, वेस्ट भी आपको ज्यादा भी टाइट नहीं लेना है क्योंकि पहनने में फिर कंफर्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वेस्ट रखेंगे 26 इंच की। 26 की हमारी वेस्ट हो गई। अब जहां से हमने वेस्ट का नाप लिया ना, तो देखो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हमने 26 इंच पे मार किया ना। अब इंची टेप को ऐसे ही रहने देना है। फिर बैक साइड की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा ना, तो ये यहाँ पे आ गई ना। तो बैक साइड की अब हम लेंथ चेक करेंगे, शोल्डर के सेंटर में ही हम रखेंगे। तो बैक साइड की जो लेंथ रहेगी ना वो हमारी, देखो हमारी फ्रंट साइड की लेंथ आई 14 इंच की, बट बैक साइड की लेंथ ना हमारी थोड़ी सी कम आएगी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी बैक साइड की जो लेंथ है ना वो 13.5 इंच जितनी आ रही है और फ्रंट की हमारी 14 इंच आई। तो जितनी भी आपकी अगर आपकी हैवी साइज रहेगी ना तो फ्रंट और बैक में ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बट जब आपकी फ्लैट बॉडी रहेगी तो आपका हाफ इंच जितना ही डिफरेंस रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारी बैक साइड की लेंथ आ रही है 13.5 इंच की, तो बैक साइड की लेंथ हमें ले लेनी है 13.5 इंच की। अब हमें फ्रंट नेक डीप लेना है, शोल्डर टू अपेक्स का नाप लेना है और अपेक्स टू अपेक्स का नाप लेंगे। तो अपेक्स मतलब क्या, तो चेस्ट का मिडल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे अपेक्स। अब शोल्डर टू अपेक्स, तो यहाँ से हम शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच। आपका जितना भी आ रहा है उतना आपको शोल्डर टू अपेक्स ले लेना है। शोल्डर के सेंटर में हमने इंची टेप को रखा, फिर इंची टेप को स्ट्रेट रखा। अपेक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच पे आ रहा है, तो हमने 9.5 इंच का शोल्डर टू अपेक्स हो गया। अब हमें लेना है अपेक्स टू अपेक्स, तो यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे अपेक्स टू अपेक्स। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है 6 इंच का। अगर आपको ऐसा आ रहा है तो कितने इंच, 6.5 इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, ये समझ में नहीं आता होगा ना, तो आपको उसका मिडल ले लेना है। यहाँ पे आपका हाफ इंच या 2 लाइन जितना ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से देखो ये हमारा आ रहा है 6 इंच, तो अपेक्स टू अपेक्स हो गया हमारा 6 इंच। अब हमें फ्रंट नेक डीप लेना है, तो शोल्डर के सेंटर में ही हम इंची टेप को रख लेंगे। फ्रंट नेक डीप आपको इस तरीके से इंची टेप को कभी नहीं रखना है, नेक का मेजरमेंट लेते टाइम इंची टेप को आपको स्ट्रेट रखना है। अब आपको पूछ लेना है क्लाइंट को कि आपको नेक का डीप कितने इंच का चाहिए, तो यहाँ पे हम नेक का डीप ये ब्लाउज का जितना है उतना रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप आ रहा है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम नेक का डीप रखेंगे 6.5 इंच। फ्रंट नेक डीप क्लियर हो गया। अब हम लेंगे बैक का नेक डीप, तो बैक साइड का नेक डीप लेने के लिए आपको क्या, जो हमारा नीचे का जो ये बेल्ट रहता है ना, ये बेल्ट आपको कितने इंच का चाहिए वो आपको पूछ लेना है। तो यहाँ पे हम बैक साइड का बेल्ट 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक साइड का बेल्ट रखेंगे 2.5 इंच। ये सब हमारा ब्लाउज का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव्स का नाप कैसे लेंगे वो देखेंगे। तो स्लीव्स का नाप लेने के लिए जहां तक हमने फुल शोल्डर का नाप लिया था ना, वहां से हम इंची टेप को, जहां पे हमारी इंची टेप स्टार्ट हुई थी, इस तरीके से हमने लिया था ना, तो यहाँ से हम स्लीव्स का नाप लेंगे। तो आपको जितनी भी लॉन्ग स्लीव्स चाहिए उसके हिसाब से आप नाप ले सकते हो। अगर आप तो नाप लेते टाइम आपको हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम फोल्ड करेंगे, फिर स्लीव्स का नाप लेंगे। तो अगर आपको 10 इंच रखना है तो 10 इंच, 7 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 2 इंच जितनी भी आपको लेनी है वो होगी हमारी स्लीव्स की लेंथ। यहाँ पे हमारी स्लीव्स आ रही है 5 इंच की। अब मोरी किसको बोलती है, तो स्लीव्स की लेंथ हमने देख ली। जब भी हम इसका राउंड चेक करेंगे ना तो इसको हम बोलेंगे मोरी। तो मोरी का नाप लेते टाइम भी आपको हाथ को इस तरीके से फोल्ड ही रखना है। तो यहाँ पे हमारी मोरी आ रही है 11 इंच की, 5 इंच पे 11 इंच आई। अब देखो यहाँ पे हम, अगर आपको फुल स्लीव्स की बनानी रहेगी तो फुल स्लीव्स बनाने के लिए, फुल स्लीव्स बनाते टाइम आपको हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखना है। फिर समझो आपने ली 22 इंच की फुल स्लीव्स का नाप लिया। अब आपको यहाँ पे मोरी का नाप यहाँ से नहीं लेना है, आपको मोरी का नाप कहाँ से लेना है, जहां से हमारा हाथ इस तरीके से है ना, वहां से हम इसको ऐसे राउंड नाप लेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मोरी का नाप लेना है। तो मोरी का नाप आपको यहाँ से लेना रहेगा। ओके, जब आप फुल स्लीव्स बना रहे होगे तभी, जो बाकी शॉर्ट बना रहे होगे तब ऐसा नहीं करना है। तब आपकी जहाँ पे स्लीव्स की लेंथ आपने ली होगी वहां से उसका आपको राउंड ले लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें ब्लाउज का नाप लेना है। जैसे भी मैंने नाप लिया है ना, उसी तरीके से आप खुद का भी मेजरमेंट ले सकते हो और दूसरे का भी मेजरमेंट ले सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी नाप से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।